दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश और मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, देश दुनिया में जो घटनाएं हो रही हैं, हमारे पड़ोसी मुल्कों में जो घटनाएं हो रही हैं, ख़ासतौर पर अभी बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, उससे भारत की परेशानी बढ़ना लाजमी है। और ये तो पड़ोसी देशों की टेंशन की वजह से परेशानी बढ़ रही है, लेकिन भारत की असली परेशानी है भारत का विपक्ष। भारत में जो विपक्षी दल हैं, उनकी जो एक्शन इस समय वो थोड़ी सी संदेह के घेरे में है। और कहा यह भी जाता है कि यहाँ का जो विपक्ष के जो नेता हैं, मैं साफ तौर पर नाम लूँ, राहुल गांधी हों, चाहे ममता बनर्जी हों, भगवंत सिंह मान हों, अरविंद केजरीवाल हों, ये कहीं ना कहीं फॉरेन फंडिंग यानी विदेश से सहायता प्राप्त संचालित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके कनेक्शन विदेश में स्वाभाविक है। ये कोई गलत बात नहीं, आपके संबंध हो सकते हैं, लेकिन ये मैसेज ये जा रहा है कि विपक्ष भी जो है विदेशी ताकतों के हाथ का खिलौना है। अब चूंकि खतरा मंडरा रहा है देश के चारों तरफ, पूरी भारत के आसपास के जितने पड़ोसी देश हैं, एक तरह से भारत घिरा हुआ पूरी तरह से। चाहे पाकिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, नेपाल चाइना का खिलौना बना हुआ है, श्रीलंका पर चाय के पोर्ट पर तो चाइना ने कब्जा ही कर लिया है, मालदीव एंटी है ही। तो इन सब परिस्थितियों में विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, आज ये वीडियो उस भूमिका के बारे में, उनको किस दिशा में जाना चाहिए। निश्चित तौर पर विपक्ष को सरकार का विरोध करना चाहिए, लेकिन सरकार का विरोध भारत का विरोध नहीं होना चाहिए। और अभी का जो विपक्ष का विरोध है, वो सरकार का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते कब भारत का विरोध करने लग गया, ये शायद विपक्षी दलों को ही नहीं पता। तो विपक्ष कैसा होना चाहिए, इस पर आज चर्चा करेंगे डॉक्टर आचार्य राजेश जी के साथ। और ये भी जानेंगे कि वो कौन से ग्रह नक्षत्र हैं और उन नक्षत्रों ग्रहों के कारण ये विपक्ष अभी और कितना हदें पार करेगा। इन पर आप आज बातचीत करेंगे। तो आचार्य जी, ये विषय तो बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि देश के लोगों से तो आप निपट सकते हो, और जब विदेशी ताकतों से आप जब निपटते हो तो देश में एकजुटता बहुत जरूरी है, और वो अभी नजर नहीं आती। तो आपका ज्योतिष विश्लेषण इस बारे में क्या कहता है? ये क्या ग्रह स्थिति ऐसी बन रही है, या ये विपक्षी नेता जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं, या ग्रह नक्षत्र हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ चेंज हो जाए तो स्थिति सुधर जाए? क्या कहेंगे? देखो, इसमें दो बातें निर्भर करती हैं। एक कुदरत अपना खेल करती है और एक मनुष्य अपना खेल करते हैं। विपक्ष का नेता कैसा होना चाहिए? पहला तो ये कि जब देश बना तो देश में पक्ष और विपक्ष डंडे चलाने के लिए नहीं लड़े कि हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ें और देश का सत्यानाश कर दें, या देश की जितनी भी मूलभूत चीज़ें हैं इन सबको इग्नोर करें और हम एक नई चीज़ को लेके आ जाएं, या हम किसी दूसरे देश के साथ हम गिरवी चले जाएं। पक्ष विपक्ष इसलिए बनाए गए थे कि एक दल पक्ष में होगा और कहीं पक्ष वाला गलती करेगा तो विपक्ष वाला उससे चर्चा करके उसमें परिवर्तन करने की बात करेगा। अब तो एक समय तक था तो वो चलता रहा, और अब जो समय है वो थोड़ा सा नेगेटिव होगा। उसमें सबसे बड़ी विशेषता है जिस शनि की महादशा में भारत का जन्म हुआ था, तो शनि ठीक था, भाग्यस्थान का और दशम भाव का कारक था। भाग्यस्थान वैसे भी पूर्व जन्मकृत कारक बनता है, तो उसके एक उदाहरण तो मैं देता हूँ, बाकी के मेरे पास 20-22 उदाहरण है। एक उदाहरण है महर्षि अरविंद का, कि महर्षि अरविंद ने बहुत पहले बता दिया था 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनेगा, 15 अगस्त 1947 को। अच्छा, ये इनने बाद में अंग्रेजों ने किया होगा, नेहरू मिले होंगे, इनने 15 तारीख घोषित की होगी, पर उससे पहले उन्होंने काफ़ी साल पहले बता दिया था। तो पहली स्थिति ये मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ कि भाग्यस्थान का जो स्वामी होता है उसकी महादशा में आपका जन्म होता है। इसका मतलब ईश्वर ने प्री प्लान रूप से आपका जन्म किया है। आम व्यक्तियों की कुंडली में भी होता है, यदि दशम भाव की महादशा में आपका जन्म हो जाए तो आप मानकर चलना है कि ऊपर वाले ने आपको किसी भी ना किसी उद्देश्य के लिए पैदा किया है और वो आपका पीछे से सपोर्ट कर रहा है।
अच्छा। हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य के लिए पैदा होता है, लेकिन नवम भाव की विशेषता ये कि उसमें फिर भगवान का विशेष साथ होता है। तो अब तो स्थिति हमारी ये चली। अब स्थिति इसके अपोजिट आई चौथे स्थान की महादशा चंद्रमा की। तो चौथे स्थान की महादशा ऐसी है कि व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से डूबता है। तो अब स्थिति 2015 से 2025 तक चंद्रमा की महादशा चल रही है और 15 से ही भारत का विपक्ष बिगड़ा है। अच्छा अच्छा। 2015 से पहले विपक्ष थे, अटल जी रहे हों, विपक्ष वो लोग भी रहे हों, चाहे कांग्रेस खुद भी विपक्ष में रही हो, लेकिन कभी भी भारत विरोधी कोई काम नहीं हुए। लेकिन 15 के बाद ये स्थिति निर्मित होनी शुरू होगी कि कब हम दूसरे का विरोध करते करते भारत का विरोध कर बैठे। राहुल गांधी जी का तो आज देखा जाए तो सीधा सा उनको यदि गोली दे दी जाए और अकेले में कोई मिल जाए तो सीधा से मोदी की टारगेट कर जाए। मतलब उनके दिमाग में सिर्फ मोदी मोदी चढ़ा हुआ है, एक मोदी बस, मतलब पूरा परिवार मोदी के पीछे पड़ा है। अरे वो एक देश का प्रधानमंत्री, आप उस तरह से काम करना चाहिए, लेकिन नहीं चल पाता। कारण है इसमें कि अभी आप जिसको नेता चुन रहे हो वो नेता योग्य होना चाहिए। आज जिस देश में लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी योग्यता उस लायक नहीं है, आपकी वाणी नहीं है, आपका शब्दकोश आपके पास नहीं है, आपकी पर्सनालिटी उस लायक नहीं है। टी शर्ट पैंट पहन के वहाँ गए, टी शर्ट पैंट पहन के तो वो यूक्रेन का व्यक्ति घूम रहा है, जेलेंस्की। तो ये हर जगह के ड्रेस कोड होता है, उसके अनुसार आप रहें। वकील, आज वकील लुंगी उंगी में आ जाए तो कौन उसकी वकालत चलने दे, कोट ऊपर पहना हुआ है। जज अपनी चीज़ बदल रहा है, स्टूडेंट की एक अपनी ड्रेस है, साधकों की एक अपनी एक ड्रेस है। तो जो ड्रेस कोड का एक सम्मान होना चाहिए वहाँ, सबसे पहली बात वहाँ। दूसरा, उन्होंने बोल दिया कि युवाओं को जागृत कर लो, युवा तुम्हारे साथ हो जाएगा तो आने वाला समय मोदी के बाद तुम्हारे साथ हो जाएगा। तो वो उस चीज़ पे प्लान कर रहे हैं, लेकिन योग्यताओं में वृद्धि नहीं कर रहे हैं अपनी ये। तो वहाँ जो ग्रह योग हैं ये भी भारत के अपक्ष में है। तो ऐसा मजबूत विपक्ष ही ग्रह योग नहीं बनने दे रहे हैं जिसके कारण कि सत्ता पक्ष को दिक्कत आए या भारत को कोई दिक्कत आए। अब ये जरूर है कि बंदर के हाथ में उस तरफ पकड़ा दोगे तो वो खुद का ही मुंह काट लेगा। तो वो एक चीज़ अलग हो जाती है कि यहाँ विपक्ष को अच्छे विपक्ष की भूमिका बनानी है तो विपक्ष का नेता अच्छा होना चाहिए, और उस नेता के थ्रू जब हम देश की तरक्की की बातें करेंगे तो देश आज जिस स्थिति में है पूरी दुनिया को कभी भी हिंदुस्तान पछाड़ सकता है। अच्छा विपक्ष मिल जाए तो भारत जैसे पूरी दुनिया में देश ना हो, कि भारतीय संस्कृति इतनी ज़बरदस्त संस्कृति है कि वो अपनी संस्कृति के दम पे ही उसने दुनिया को जीत लिया, संस्कारों के दम पे जीत लिया। आज दुनिया में जितने बड़े डॉक्टर हैं भारत के हैं, जितने अच्छे इंजीनियर हैं यहाँ के हैं, जितने अच्छे वैज्ञानिक इंडिया के हैं, हर जगह आप जाके देखें भारतीयों का बोलबाला है। जहाँ भारतीय बहुसंख्यक है वहाँ कभी झगड़ा नहीं होता, दंगा नहीं होता, कोई फसाद नहीं होता, अमन चैन शांति, जितनी भी बात करते हैं दया धर्म पुण्य उन्य की, सब जब भारतीय संस्कृति लोग जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ ऐसा होता है, और जहाँ नेगेटिव लोग होते हैं वहाँ थोड़े से ज़्यादा बड़े विवाद शुरू हो जाता है। तो ऐसा ही जो भारत का विपक्ष है, ये विपक्ष अभी दिशाहीन है, और दिशाहीन विपक्ष को दिशा देने के लिए अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जब कोई अनुभवी व्यक्ति यहाँ आएगा तब ये दिशा में सही आएगा और उसके बाद स्थिति यहाँ पर ठीक होगी। तो अभी दिशाहीन विपक्ष है, इसलिए नेगेटिव स्थिति यहाँ पर चल रही है। बिल्कुल। असल में क्या, हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम विपक्ष को टारगेट करें, लेकिन विपक्ष के एक्शन ये बताते हैं कि इनका जो कार्य प्रणाली है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध है। अब जैसे जब गाजा पे हमले होते हैं या वहाँ कुछ दिक्कत होती है तो यहाँ का विपक्ष एकजुट होकर उसका आवाज़ उठाता है। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिर जलाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष का नेता चुप है, जानबूझ करके चुप है, हिंदुओं के मामले में चुप हो जाते हैं, सनातन को बदनाम करने में अग्रसर रहते हैं। तो आप ये मत समझिए, आप हो सकता है मोदी आज हैं कल नहीं है, हो सकता है कल आप आ जाए, लेकिन ये सारी परिस्थितियां आपको ही फेस करनी पड़ेगी। आप ये मत समझिए कि ये जो चाइना है, ये अमेरिका है, ये जो अन्य जो डेवलपमेंट जो कंट्री हैं वो किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। जैसे बांग्लादेश में हुआ कि मुसलमानों ने मुसलमानों को ही नहीं छोड़ा, हिंदू तो बात छोड़ो आप, तो इस राजनीति को आप समझिए। इसलिए बार बार ये कहने में आता है कि विपक्ष की जो भूमिका है थोड़ी सी संदिग्ध है, और जब आप बड़ा टारगेट लेके चलते हैं, जब देश को 3rd नंबर की इकोनॉमी बनानी है या देश को तरक्की पे ले जाना है, तो उसमें विपक्ष का साथ भी बहुत ज़रूरी है। अब आचार्य जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो विपक्ष की अभी की जो भूमिका है, ये तो बहुत मुझे कोई कंस्ट्रक्टिव नज़र नहीं आती, बड़ी डिस्ट्रक्टिव है। तो ये आने वाले समय में इसमें कुछ सुधार की आप संभावना देख रहे हैं क्या, कि आने वाले समय में और गड्ढा होगी? इसमें संभावनाएं तो अभी ये है, जैसे चंद्र की महादशा जून 2025 में समाप्त हो जाएगी,
अच्छा। तो जून 2025 के बाद जब मंगल आएगा तो मंगल की स्थिति द्वितीय स्थान पर है, तो यहाँ पर मुझे दिखता है फिर स्थिति ऐसी विपरीत होगी कि राहुल गांधी की विदाई बेला होगी, और यदि इनकी विदाई बेला नहीं होती है और मंगल की महादशा में यदि ये विपक्ष के नेता बने रह सकते हैं तो स्थिति बहुत गंभीर परिणाम यहाँ पर होने वाले हैं। और ये भी हो जाए कि विपक्ष की हरकतों को देखते हुए सत्ता पक्ष 2-4 साल तक फिर यही निर्णय ले कि भैया बिना विपक्ष के ही टीवी पे सरकार चल रही, तो जनता के सामने हम सारी बातें रखेंगे, जनता तक ये चीज़ें पहुँचेंगी। तो ये एक मिरेकल हो सकता है। अच्छा। हाँ, और यदि कुछ परिवर्तन करते हैं, किसी योग्य व्यक्ति को लेकर आते हैं सारे, कि जब तक इनकी पोल पूरी खुल चुकी होगी, जी। क्योंकि चंद्र जब तक है तब तक तो नेगेटिव रूल रहता है, लेकिन जैसे ही मंगल आता है मंगल सजा करा देता है, मंगल हत्याएं करवा देता है। मंगल की जो स्थिति होती है बड़ी खतरनाक होती है कि वो आपके शत्रु को कैसे आपसे अलग हटा देगा, कोई भरोसा नहीं रहता। उसमें कई शत्रु ऐसे देखें सुसाइड कर लेते हैं, कई ऐसे देखें जेल चले जाते हैं, कई ऐसे देखें मानसिक रूप से विकसित हो जाते हैं और शत्रुता खत्म हो जाती है। तो मंगल जो नेगेटिव रोल करते करते जब वहाँ पहुँचेगा तो विपक्ष या तो बहुत ही अच्छा विपक्ष हो जाएगा और देश को एक अलग दिशा मिलना शुरू होगी, सारे काम हो जाएंगे। और नहीं तो जैसा आपने कहा कि हमें विपक्ष को एक ऐसा होना चाहिए, यदि आज विपक्ष की सरकार बन जाए और फिर वापस वही होगा, भारत के उद्योग धंधों को निपटा दी जाएगी। आज विपक्ष बात करता है अंबानी अडानी भारत के उद्योगपति, अरे उद्योगपति जो आपको धन दे रहे हैं, जो आपकी इकोनॉमिक स्थिति चला रहे हैं, उनका तो कोई को विरोध करना ही नहीं चाहिए। भारत कैसे कमा रहा है ये भारतीय लोग जानते हैं। आप भारत के उद्योगपतियों का विरोध कर रहे हैं कि दुनिया में छा रहे हैं वो दूसरे के कहने पे। आज हिडेनबर्ग के कहने पे आप वो अडानी का विरोध कर रहे हैं। अडानी को दुनिया का कोई आदमी नंबर 1 बनने से नहीं रोक सकता, उसकी कुंडली ऐसी है। वो आए विश्व विजय करने के लिए। अब इनको ये छोटे छोटे यदि चाहें कि हम उनको रोक लें और पैंट टी शर्ट पहन के उसको धमकी देते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये स्थितियाँ इनको भांपनी पड़ेगी कि देश का यदि कोई व्यक्ति तरक्की करता है, क्योंकि अपनी माँ को तो डायन कोई भी नहीं बोलता है, जी। अपने बच्चों को कोई ऐसा नहीं बोलता है। तो अपने देश के आदमी तरक्की कर रहे हैं पीछे पड़े, कारण दूसरे से संचालित हो। आप यहाँ के उद्योग धंधे को आप चौपट करना चाहते हो, यहाँ की इकोनॉमिक स्थिति को आप चौपट करना चाहते हो। और ऐसा कई राजाओं को पहले हुआ है जिन्होंने अपने राज परिवारों को उनके भाई बंधुओं ने चौपट किया, तो ना राजा रहे ना भाई बंधु रहे। तो विपक्ष जो देश भारत के खिलाफ आंख लगाए बैठे हैं वो आपके भी नहीं होंगे, बिल्कुल। तो कल आप जैसी सत्ता में आओगे तो वो आपके खिलाफ भी वही फेस करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। नहीं होगा तो आप बिक जाओगे, देश को बिकवा दोगे, बिल्कुल देश को नेगेटिव स्थिति में लेके चले आओगे। तो आपको आज ही से देश के लिए पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, तब जाकर मंगल आपके लिए पॉजिटिव होगा। मंगल आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपकी ध्वंसात्मक सोच है तो मंगल आपको नष्ट कर देगा। सकारात्मक सोच है तो मंगल आपको बहुत अच्छी स्थिति में लाकर प्रधानमंत्री बना सकता है। तो आपकी यदि सोच अच्छी है तो आप मान के चलें कि मंगल की महादशा में आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और आपकी सोच कहीं ये लग रहा है कि हम हैं ईसाई, हम हैं मुस्लिम और भारत सनातनी हैं और सनातन को नष्ट कर दो और फिर हम अपने धर्म को आ जाओ और हम यहाँ से भारत को नष्ट करके विदेश शिफ्ट हो जाएं और फिर पूरे पैसे का उपभोग करें, ये नेगेटिव चल रहा होगा तो मंगल ऐसा नष्ट करेगा कि ज़िंदगी में कभी कोई आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि मंगल की अपनी एक मारक क्षमता है। जी। और वो प्रकृति प्रदत्त होती है, वो वहाँ से फिर संचालित होता है। आज विपक्ष कुछ भी काम करता है खुद ही के बाद में खुद ही उलझ जाता है। हाँ, खुद ही जाति की बात करने लगे, अब जाति की बात खुद ही नहीं कर रहे, मतलब खुद ही ने बात की, खुद ही फंस गए। यही तो मंगल की विशेषता है। तो आपके अंदर पाप यदि होता है तो मंगल उस पाप को नष्ट कर देता है। हाँ, नहीं तो उनको सकारात्मक ख्याल रखनी चाहिए, भूमिका निभानी चाहिए। और जितने आप सकारात्मक रहेंगे मंगल उतना सकारात्मक होगा, आपको उतने अच्छा प्रभाव बढ़ाएगा। जैसे ही नकारात्मक हुए नकारात्मक आप हो जाओगे। अभी तो देखा जाए आचार्य जी, अभी तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता भी नहीं है जी। लोग ये कहते जरूर है भाषा में कि विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता का व्यवस्था है संसद में, ऐसा कोई पद नहीं है कोई। और विपक्ष के नेता आप इसलिए हैं कि सबसे बड़ी पार्टी जो रहती है उसका आदमी विपक्ष का नेता होता है। लेकिन आप समूचे विपक्ष के नेता नहीं है जो आप गलती कर रहे हैं। चुन के नहीं आए आप, सबसे अभी आप जब मीटिंग की बात करते हैं तो ममता बनर्जी आपको तुरंत लताड़ देती हैं, वो आपकी सुनती नहीं है। अरविंद केजरीवाल अपनी अलग दिशा नापते हैं, अखिलेश यादव अपने अलग दिशा में चलते हैं। तो ये विपक्ष के नेता नहीं है आप, ये भ्रम आप दूर कर लें। राहुल गांधी, आप पहले तो विपक्ष के नेता बने और इसके बाद फिर ये तय करें कि आपकी भूमिका सकारात्मक क्या होनी चाहिए। अभी आपने एक अच्छा जिक्र किया कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, अभी हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई
उसने शेयर मार्केट को टारगेट करते करते अभी सेबी की चीफ को टारगेट किया। और आप आचार्य देखिए ये कितनी गंभीर बात है कि ये फ्राइडे को रिपोर्ट आई और इसका षड्यंत्र था कि सैटरडे संडे ये डूब जाएगा, बंद रहता है मार्केट, और 2 दिन में ये काम तमाम इनका हो जाएगा। लेकिन ये षड्यंत्र असफल हुआ, शेयर मार्केट हल्का सा गिरा और वापस आ गया। तो ये जो शेयर मार्केट को टारगेट करने की जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, चाहे हिंडनबर्ग कर रहा हो, जॉर्ज सोरेस कर रहा हो, ये सब बेनकाब होते जा रहे हैं। आपकी भूमिका एक, आप इनके हाथों का खिलौना ना बने, क्योंकि सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे। अब आचार्य जी मैं एक ये और जानना आपसे चाहूँगा, ये कैसा विपक्ष है कि दिल्ली में तो एकजुट दिखाई देता है और पंजाब में अलग दिखाई देता है, बंगाल में अलग दिखाई देता है। तो ये विपक्ष ऐसा ही रहेगा कि कभी एक बैनर तले आ पाएगा, या कभी कोई इनकी एक ऐसी सकारात्मक भूमिका जो देश को आगे ले जाने में सत्ता पक्ष की भी सहायता करे, ऐसी कभी भूमिका निभा पाएगा? ये अभी तो देखो, मुझे तो 2025 तक तो ये स्थिति नहीं आएगी। 25 के बाद मंगल की महादशा इनके कर्मों के ऊपर डिपेंड करेगी कि कर्म कैसे कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से यदि आगे बढ़ेंगे तो ये विपक्ष की भूमिका निभा पाएंगे, क्योंकि अभी जो विपक्ष है वो क्षेत्रीय दल का विपक्ष है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के विपक्ष है, ममता बनर्जी बंगाल के विपक्ष है, मान सिंह पंजाब के विपक्ष हैं, राहुल गांधी ये 2-3 स्टेटों के विपक्ष हैं। 2-3 स्टेट क्या, वो तो 2-2, 5-5, 7-7 सीटें उनकी, कोई ऐसा तो नहीं कहीं कहीं लमसम बहुत बड़ी, बिल्कुल जहाँ भी है वहाँ भी बैसाखियों पर ही है। तो अभी विपक्ष बहुत अच्छी स्थिति में है ही नहीं। और यदि देखा जाए तो एक नेशनल पार्टी के रूप में तो कांग्रेस को मान्यता है ही, जहाँ से वहाँ वो लड़ते हैं। लेकिन इन चीज़ों को आपको बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप नेशनल व्यक्ति हैं तो नेशनल लेवल की बातें सोचनी पड़ेंगी और करना पड़ेगा। हिंडनबर्ग ने पहले दिया था तो पहले अडानी के शेयर बहुत तेजी से नीचे गिर गए थे। इनका काम क्या होता है, शेयर मार्केट को गिरा दो और परचेज कर लो। बिल्कुल, पहले इन्होंने अडानी के शेयर मार्केट को गिरा दिया और फिर परचेज कर लिया, आज वहाँ वापस आया। अब इनको लग रहा है कि इस लेवल पे हमने अपने शेयर बेच दिए फटाफट, अब शेयर मार्केट इनका गिरेगा, जैसे ही गिरेगा हम फिर खरीदेंगे और फिर हम उस लेवल तक आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। ये सट्टा शेयर ये सब एक ही उसके चट्टे बट्टे होते हैं। तो ये जो चीज़ें ये विपक्ष समझता नहीं है। हालांकि अभी भी आया था, राहुल गांधी ने अपने शेयर मार्केट में कितने करोड़ कमाए उसने। तो वो स्थिति, ये शेयर मार्केट इस तरीके के गेम होते हैं। तो यहाँ आज आप शेयर मार्केट में टपका रहे हो, भारत के उद्योग धंधों को आप टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हो, भारत के उद्योगपतियों को आप गिराने की कोशिश कर रहे हो। विपक्ष भारत की, इवन ये तो धंधे हैं, ये तो सेना को टारगेट कर देते हैं। जो वीर सैनिक अभी अग्निवीर भर्ती हुए हैं, अग्निवीरों को टारगेट कर रहे हैं। अग्निवीर ऐसे नहीं, उनकी वैसे होना चाहिए। अरे संविदाओं की नियुक्ति हो रही, संविदा पे कभी कुछ नहीं बोले। गुरुजी और टीचरों की कर्मी कल्चर तो कांग्रेस ने कर्मी कल्चर से शुरू हुआ, मतलब उस पर कभी कुछ नहीं बोले कि ये कर्मी लेके आए। वहाँ परमानेंट भर्ती करते हैं, वहाँ कुछ नहीं है। जैसे एक देश के लिए उन्होंने भर्ती करनी शुरू की और देश के लिए कोई एक नई जवान लेके आए, नई योजनाएं लेके आए, वो सरकार की योजना है। आप विपक्ष से पक्ष में जाओ, उस दिन हटा के नए सिरे से कर देना। पर उसका विरोध करके आप सेना को टारगेट करके सेना का मनोबल गिरा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। तो देश के मुख्य जो होते हैं रोटी कपड़ा और मकान होता है। तो यहाँ आपको ऐसे उद्योग धंधों को नहीं टारगेट करना चाहिए जो लगातार प्रगति कर रहे हैं, और हमारे घर का बच्चा तरक्की करता है तो हमें उसका सहयोग देना चाहिए, ना कि उसकी टांग खींचना चाहिए, पहला। दूसरा, सुरक्षाओं की दृष्टि से आपको पूरी सुरक्षाएं यदि देश की नहीं है तो आप भी सुरक्षित नहीं हो। आप सोच रहे हो कि हम पैसे इकट्ठे करके विदेश भग जाएंगे, देश को गुलाम बनवा देंगे, तो ये मान के चलना जिस दिन देश भगोगे। जनरल डायर मार के भगा था, अल्टीमेट उधम सिंह जाके ठोके आया था जी। तो जो जहाँ से जाता है उसकी स्थिति वैसी हो जाती। तो ये भी भुलावे में रहे कोई विपक्ष कि हम देश को गुलाम बनवा के भग लेंगे, तो वहाँ आप मात खाने वाले हो। देश के बारे में यदि आप सोचो कि विदेशों में, विदेश के घर में जो कानून बन रहा है उसकी जानकारी हम विदेशों तक पहुँचाते रहें और देश को गुलाम बनवा दें, तो वहाँ भी भुलावे में कि देश में जो सेना है, पूरी दुनिया में हमारी एक सेना ऐसी जो कभी विद्रोह नहीं करती। हमारी सेना कभी किसी को बिना आदेश के गोली नहीं चलाती। जबकि पाकिस्तान में ऐसा होता है, जो सैनिक आए उन्होंने प्रधानमंत्री गिलवन पकड़ी, फेंका और खुद ही बैठ गए। वहाँ सेना के कंट्रोल में नहीं, न सेना उनके कंट्रोल में जी। तो ये हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है बड़ी सुव्यवस्थित व्यवस्था है। और नवम भाव जिसकी मैं बात कर रहा था, नवम भाव भगवान ही उस सत्ता को संभालते हैं। तो अंदर आपके अंदर चेतना भी वैसी ही आती है। तो चेतना आपकी बलवती होगी आपके सदाचरण से, राष्ट्रभक्ति से। गीता में कृष्ण ने कहा है कि जो देश का नहीं वो किसी काम का नहीं। यदि अर्जुन तू आज मरना चाहे तो मर जा, तेरा आज इतिहास से नाम मिट जाएगा, भगोड़ा के रूप में तू प्रचलित हो जाएगा और सब लोग तेरे पराक्रम के ऊपर थूकेंगे। यदि योद्धा है तो लड़ और देश के लिए लड़।
पांडव जीते क्यों? क्योंकि वो देश के लिए लड़े। सही है कौरव हारे क्यों? क्योंकि उन्होंने देश के टुकड़े करने चाहे। जी। तो ये हार जीत का एक बड़ा फल है। राम रामायण का जो है वो युद्ध भी यही था, और पहले राक्षसों का और उनका हम देवताओं का जो युद्ध देखें उस समय का समुद्र मंथन का, वो भी यही था। तो देश के लिए जीना मरना, देश के संसाधनों की रक्षा करना, देशवासियों की रक्षा करना, आपसी वैमनस्य को मिटाकर एक प्यार भरा वातावरण पैदा करना, ये विपक्ष का कारण वो होता है। जी जी पक्ष तो अपने कामों में कई बार गलतियां कर जाता, भूल जाता, कुछ नहीं हो पाता, तो उसको याद दिलाने का काम विपक्ष का, भैया यहाँ तुम गलत जा रहे हो। नहीं, और सरकार के हिस्से हैं दोनों। हाँ, दोनों सत्ता सरकार पक्ष और के विपक्ष सरकार के हिस्से सरकार हैं। के हिस्से। और आप यदि मोहब्बत के नाम पे नफरत की दुकान लगाएं और ये कहें कि साहब मैं तो मोहब्बत का पैगाम नहीं, फैला और दूसरा एक अच्छा जो वर्ग है उसको आप हिंसक बोल रहे हैं, मतलब ये आपकी योग्यता है। जो एक शांति प्रिय वर्ग है उसको बोल रहा है हिंसक है, हिंदू को हिंसक बोल रहे हैं। हिंदू हिंसक बोल रहा है कि लड़ता लड़ाता नफरत नफरत। ये जिनके अंदर नफरत भरी पड़ी है, जो हिंसक हैं, जो सारे काम कर रहे हैं, उनके लिए आप वरदान दे रहे हो, उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे आप। तो ये एक आपका मुखौटा काम करता है कि जो आप बोलना चाह रहे हो, जिस पद पे आप बैठे हो उस पद के बारे में आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। सही बात। तो यदि ये चीज़ें नेगेटिव रहेंगी तो मंगल की जो महादशा 2025 में जून के बाद आने वाली है, ये विपक्ष के लिए बहुत अच्छी नहीं होगी। और विपक्ष वैसे भी चंद्र ने नेस्तनाबूद कर दिया है इन्हें। बिल्कुल। पहले एक बड़ी पार्टी कांग्रेस हुआ करती, तब वो क्षेत्रीय पार्टी में कन्वर्ट हो गई, दूसरी क्षेत्रीय पार्टी इकट्ठी हो गई। अब आप विपक्ष के नेता मिलके यदि कोई एक बनाना चाहे तो आप विपक्ष का नेता नहीं ढूंढ पाओगे। सही। यदि वो तो किस्मत ही है कि 52 सीट आपकी आ गई तो विपक्ष का नेता सीट ज़्यादा होने के नाते आप बन गए। हाँ। और यदि कहीं ये होता कि चुन के विपक्ष का नेता बनाना है तो राहुल गांधी तो अभी जूतम बाग खुद में ही शुरू हो जाती है, बन भी नहीं पाता कोई। बिल्कुल नहीं। और अभी तो 99 सीटों में आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप सरकार चला रहे हैं, आप अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं। हम ये नहीं करेंगे, हम अग्निवीर खत्म कर देंगे, हमने स्टडी करा ली, हम MSP का कानून दे देंगे। ये बातें बोलने में बहुत अच्छी लगती हैं। 1-1 लाख रुपए महिलाओं को दे देंगे, खटाखट खटाखट। तो इतनी तेजी से जो आप खटाखट बात कर रहे हैं, तो विपक्ष के रूप में भी आप खटाखट बाहर हो जाओगे। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि किसी की बुराई करना, लेकिन अब जैसे आपने बात की, आप आज अडानी अंबानी को आप टारगेट कर रहे हैं। जब आप सत्ता में थे तो टाटा बिरला आपके समय में बड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं आप उनके समर्थन कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। तो आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि ये भारत के बेटे हैं, अडानी कोई विदेश से थोड़ी आया है। और आज पूरी दुनिया उनकी लोहा ले रही है, उनकी मैनेजमेंट का नंबर 1 पे पहुंचने की स्थिति में, जैसे कि आप बता रहे हैं। टेलीफोन सबसे सस्ते मोबाइल इंडिया में, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। आज आप ये मुकेश अंबानी का हमारा कौन सा गलत कर रहा है? पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, सबसे सस्ता टैरिफ भारत का है। जी, तो डाटा सबसे सस्ता है यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल सही है। तो वो स्थिति है। और भारत की बहुत सारी चीज़ें बड़ी सस्ती हैं जो पूरी दुनिया उसको लाइक कर रही है। भारत अब तो सबसे बड़ी बात है, भारत जो शस्त्र को भारत विदेश से खरीदता था, भारत इन चीज़ों को बेच रहा है। बिल्कुल। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आप वहाँ से हटके यहाँ आएगा और देश आपका वहाँ तरक्की कर रहा है, तो वो तरक्की पे आप उल्टा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। तो ये विपक्ष का रोल है चंद्र के कारण ही। जो बात अपन कर रहे हैं ना जितनी, ये है ग्रह योग, जिसके कारण की चूंकि अंदर पाप भरा हुआ है, तो चंद्र पाप को उजागर करता है। बात कहने की ये है, मेरा उद्देश्य राहुल गांधी से नहीं है। बिल्कुल। मेरा उद्देश्य है कि आप अपनी मानसिकताएं सुधार लोगे तो चंद्र सुधर जाएगा, मानसिकताएं बिगाड़ लोगे तो चंद्र और मंगल दोनों बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल। और चंद्र ने तो फिर भी आपको बचा के रखा होगा। मंगल में यदि मानसिकता आपकी यही रही तो मंगल तो और घातक रहेगा, तो फिर तो जेल जाना ही पड़ेगा। तो वो जेल की स्थिति बना रहता है। तो वहाँ स्थिति। और दूसरा, अच्छा व्यक्ति जेल जाता है तो भी देश का नुकसान होता है। यदि अच्छा विपक्ष नहीं हो तो भी देश का नुकसान होता है। विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है देश को चलाने के लिए, लेकिन टांग फंसाने के लिए मजबूत विपक्ष हो ये नहीं होना चाहिए। तरक्की के लिए अच्छा विपक्ष होगा तो देश बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। और वैसे तो देखो, सीधी बात तो ये है कि आज दुनिया में भारत का डंका बजने वाला है। आपको उस हवन में आहुति डालनी है। आप हवन में आहुति डालो तो पूजनीय हो जाओगे, और नहीं डालोगे तो वही आप कौरवों की तरह फिर एक हिंसक उसमें नेगेटिव रूप में हमेशा जाने जाओगे। क्योंकि लोगों ने जिनने भारत को आज़ादी दिलाई है उनकी एक लिस्ट अलग है, और जिन्होंने भारत के साथ गद्दारी की है उनकी एक लिस्ट अलग है। वो गद्दारी में गिने जाते हैं, ये भारत के साथ उसमें गिने जाते हैं। तो अपनी लिस्ट है, आप इधर शामिल होना चाहते हो, इधर होना चाहते हो, आप देखो। और विपक्ष उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आचार्य जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की। ये विपक्ष को तय करना है कि वो गद्दारों की सूची में शामिल होना चाहता है या वफादारों की सूची में। आचार्य जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण किया, और एक तरह से विपक्ष को ये चेताने वाली बात तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन आपने उनको ये एक दिशा दी कि अभी आपके पास समय है और इस दिशा में आप जा सकते हैं। तो इसके लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।